और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से जीत दर्ज करने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी लंबे समय बाद सत्ता में वापसी का दमखम अपना रही है। आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी आपके बीच जमकर बयानबाजी भी हो रही है। इन सबके बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नए साल के लिए दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखा। मोहन भागवत को लिखे पत्र में बीजेपी पर दिल्ली में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने और पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल ने भागवत को लिखे पत्र में कई सवाल भी उठाए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भागवत से पूछा कि क्या आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए गलत कामों का समर्थन करता है। उन्होंने पूछा कि क्या आरएसएस वोट खरीदने के लिए बीजेपी नेताओं द्वारा खुलेआम पैसे बांटे जाने और भगवा पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर पूर्वांचली व दलित वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने का समर्थन करता है। राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। सोचिए, डिप्टी सीएम, सीएम एंड लीडर ऑफ द हाउस इन लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट। भाजपा को भी यही कहना चाहूंगी कि वो एक सकारात्मक राजनीति का परिचय देंगे इस साल। ये कामना करती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा जैसे जनहित कल्याणकारी काम वो अपने 20 राज्यों में भी जरूर अडॉप्ट करेंगे। और जो हमारी नई गारंटियां हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए प्रति महीना हर महिला को देने का वादा किया है और जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य, फ्री इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, वो देने का वादा किया है, उसमें अड़चनें नहीं पैदा करेंगे और सारे जनहित कल्याणकारी कामों में हमारा साथ देंगे। और चलिए, इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आप प्रवक्ता चिराग शेखी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। अरविंद केजरीवाल जी ने यहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखा है। इसमें उन्होंने कई तरह के बयान दिए हैं, बीजेपी को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? पहले तो आपके सारे श्रोताओं को नए साल की शुभकामनाएं। देखिए, आज अरविंद जी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं मोहन भागवत जी से कि ये जो पैसा बांटकर वोट खरीदा जा रहा है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? जब हम बात करते हैं हमारे संविधान की, हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो ये पैसा बांटना कितना ठीक है? उन्होंने बात करी कि हमारे पूर्वांचल दलित भाइयों के जो वोट काटे जाते हैं, वो लोग जो 30 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली को बनाने में जिनका बहुत बड़ा रोल है, उनका जब वोट काटा जाता है तो कहीं ना कहीं आप उनके अधिकारों का हनन करते हैं, आप उनके वोट टू राइट का हनन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आज अरविंद जी ने पूछे हैं कि अगर आप इनका समर्थन करते हैं तो आप आके बताइए। हमें लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इन चीजों का समर्थन नहीं करता। इस तरह की घटिया राजनीति, इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। तो हमने इस तरह के सवाल जो है अरविंद जी ने पूछे हैं और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मोहन भागवत जी इसका जवाब जरूर देंगे कि इस तरह की राजनीति को क्या आरएसएस पसंद करती है या इस तरह की राजनीति को आरएसएस स्वीकृति देती है या नहीं। जी बिल्कुल, चिराग जी हमारे साथ बनी रहिएगा। भाजपा प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका INS न्यूज पर। अरविंद केजरीवाल ने खत लिखा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। इसमें उन्होंने बीजेपी पर कई वार किए हैं, कई तरह से इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पैसे देकर वोट खरीदती है। क्या कहना है सर आपका इस पर? देखिए, मैं बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति झूठे बातों में चैंपियन बन चुके हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि केजरीवाल जी ने मोहन भागवत जी को अपनी चिट्ठी लिखी, ठीक है। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, कि जो सवाल ये मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं, अरे भाई दिल्ली की जनता आपको सवाल पूछ रही है, उनका जवाब क्यों नहीं देते आप? दिल्ली की जनता आपको पूछ रही है कि आप साफ पानी कब दोगे, आपने जवाब नहीं दिया। दिल्ली की जनता आपसे पूछती है कि हम पूजा करनी है तो यमुना मैया, जवाब नहीं दिया। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि प्रदूषण मुक्त करने की बात कही थी केजरीवाल
सफाई वो कब करेंगे? तो एक बात बताइए, दिल्ली की जनता ने आपको सत्ता दी, सत्ता में आपको बिठाया, आप उनके सवालों से भाग रहे हो। आप सवाल पूछे मोहन भागवत से, अरे चलो आपने जवाब तो दीजिए, जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है। अब ऐसा है कि इन्हें इनके पास काम है नहीं, केवल राजनीतिक रूप से किसी की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट हो चुका है, इस बात जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी को हराकर दिल्ली में सरकार को लाना है। जी डॉक्टर अवधेश जी, चिराग जी क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि ये ब्लेम गेम है और कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, आज भाजपा के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। 20 राज्यों में सरकार होने के पास एक ऐसा मॉडल नहीं है जो दिल्ली को ये प्रस्तुत कर सके, दिल्ली को बता सके कि हम दिल्ली में ये करने वाले हैं। आज इनका सिर्फ एक काम है कि अरविंद जी को सुबह गालियां दो, दोपहर को गाली दो, शाम को गाली दो, किसी ना किसी मुद्दे पर अरविंद जी को गाली दो। बट कोई सकारात्मक राजनीति की आप बात कर लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए, 5 पॉइंटर में बता दे कि दिल्ली के लिए इनका क्या विजन है। कोई विजन नहीं होगा। 20 राज्यों में सरकार देने के बाद 24 घंटा किसी राज्य में बिजली नहीं दे पाते, फ्री तो देना दूर की बात है, कहीं अच्छे स्कूल नहीं बना पाते, कहीं अच्छे अस्पताल नहीं बना पाते, सब कुछ आपको दिल्ली में करना है। हम तो सिंपल पूछ रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि आपका 5 पॉइंट एजेंडा दिल्ली के लिए क्या है। अरविंद जी ने तो अपना बता दिया, आप बता दीजिए कि आपका एजेंडा क्या है। सिर्फ अरविंद जी को गालियां देने से क्या आप तो चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। आपको काम तो करना पड़ेगा। जनता ने आपको एक काम दिया था कि आप जो है दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक रखिए, पर क्या आज दिल्ली में रंगदारी नहीं मांगी जा रही? क्या आज 5-5 करोड़ रुपए के लिए लोगों को फोन नहीं आ रहे? अगर वो पैसा नहीं देते तो उनके घरों पे गोलियां नहीं चल रही? क्या कोई उस पर पकड़ा जा रहा है? एक आदमी जेल में बैठकर पूरी गैंग चला रहा है और हमारे माननीय गृह मंत्री बिल्कुल अपनी एक चैन की नींद सो रहे हैं। तो दिल्ली की जनता देख नहीं रही क्या कि एक काम दिया था इनको 25 साल में, वो भी इनसे ठीक से नहीं हुआ। अगर गलती से ये दिल्ली में आ गए तो दिल्ली का बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे। दिल्ली में ना कुछ मिलेगा ना कुछ चलेगा। जी बिल्कुल, इस पर अवधेश जी क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आम आदमी पार्टी तीर आपकी तरफ दे रही है। आपके पास तो सीएम फेस भी अभी तक नहीं है और वो तो इतने सारे आरोप लगा रहे हैं। अभी वीडियो भी आए थे जहां बस महिलाएं कह रही थी कि भाई हमको पैसे दिए जा रहे हैं, ये बीजेपी पर आरोप लगा, उसके वीडियो भी आए थे। और अब आम आदमी पार्टी इस तरीके से आपको घेर रही है, कैसे लड़ेंगे सर? देखिए, कोई नहीं घेरा, चिराग भाई के पास जो जवाब नहीं है। मैं बताऊं, ये कह रहे थे कि बीजेपी के पास क्या है मुद्दा। भाई बीजेपी जब आएगी तो जो आपने नहीं किया है दिल्ली में, जो दिल्ली के जो स्कूल है उसमें जो साइंस कॉमर्स की पढ़ाई आप नहीं करा रहे हैं, दिल्ली की सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनती है तो सबसे पहले दिल्ली के स्कूलों में हम विज्ञान की पढ़ाई शुरू करवाएंगे, कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करवाएंगे, ठीक है? और जो भ्रष्टाचार आपने फैला रखा है ना, उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए बीजेपी का। जी डॉक्टर अवधेश जी, चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम से जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।